Okay, a disclaimer I would like to say. This channel does not promote any illegal content. All content provided by this channel is meant for educational purpose only. So what are the retail KPIs, the most important retail metrics in stores or business? ठीक है, चलो उसके बारे में बात करेंगे. What is retail KPI? रिटेल केपीआई, रिटेल का केपीआई मतलब क्या है? ठीक है, ए रिटेल केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर द यूज्ड to measure how a retail business is performing. Not only retail, ये कोई किसी इंडस्ट्री में यूज करता है केपीआई, कोई भी बिजनेस. तो जब जिस जगह में केपीआई नहीं है वो बिजनेस चला नहीं सकता. ठीक है, तो let's think about this KPI. What are the KPI? Let's calculate, and examples I have given, and I have given as showing a result also. ठीक है, what all retail KPI need to track? इसका मतलब जो स्टोर रन करने के लिए और बिजनेस रन करने के लिए व्हाट ऑल द रिटेल केपीआई. रिटेल में केपीआई क्या है? तो अदर इंडस्ट्री में भी केपीआई है लेकिन अलग अलग है. रिटेल में केपीआई क्या क्या करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो वो डिटेल्स आई विल टेल यू. एसपीडी, द सेल्स पर डे. एसएसपीडी, सेल्स स्क्वायर फीट पर डे. एबीएस, एवरेज बास्केट साइज. एबीवी, एवरेज बिल वैल्यू. एएसपी, एवरेज सेलिंग प्राइस. गोली, ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर. कन्वर्शन, कन्वर्शन का मतलब तो इट्स ईबी में बहुत ज़्यादा ये फोकस करता है. डिपार्टमेंटल स्टोर भी करता है लेकिन हम लोग काउंटर वाइज नहीं कैलकुलेशन ट्रैक नहीं करते, ये टोटल स्टोर लेवल करता है. चलो बात करेंगे एसपीडी. एसपीडी का मतलब है सेल्स पर डे. इसको हाउ डू यू कैलकुलेट? टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल डेज. एग्जाम्पल्स, 1 तारीख से 10 तारीख तक 10 दिन हो गया, तो 10 दिन के मतलब टोटल सेल है 1,10,000. 1,10,000 डिवाइडेड बाई 10 डेज 11,000 आ गया. 11,000 द एस पी डी. ये ब्रांड टू ब्रांड वेरिएशन होता है क्योंकि ये अच्छा थोड़ा तो मोस्ट प्रीमियम और अवेयरनेस ब्रांड है जो है तो ज़्यादा बिजनेस करता है तो ऑब्वियसली उसका एस पी डी ज़्यादा रहता है. चलो वी विल कॉल एस एस पी डी. ये ईबीओ में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द काउंटर डिवाइडेड बाय टोटल डेज. तो ये आके आप कौन सा भी दिन में कर सकते हैं. आज का दिन का एस एस पी निकालो और 10 दिन का निकालो, 1 मंथ का निकालो, इसमें नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है. और सेल 1,10,000 है, तो साइज ऑफ द काउंटर 320 स्क्वायर फीट है. इसका मतलब एग्जांपल है हम लोग 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10 डेज इक्वल टू 11,000 आया है. इसको डिवाइडेड बाय 320 स्क्वायर फीट कर दिया तो 34.37 रुपीज एक स्क्वायर फीट का बिजनेस है. ठीक है, एबीएस. एबीएस का मतलब है एवरेज बास्केट साइज. एवरेज बास्केट साइज हाउ डू यू कैलकुलेट? एवरेज बास्केट साइज का मतलब है एक बिल में आप कितना क्वांटिटी सेल किया है. तो ये इसको कैसे कैलकुलेट करता है? टोटल क्वांटिटी सेल, कितना आप क्वांटिटी सेल किया है, 10, 20, 30, 100. ओके, टोटल बिल्स, कितना बिल किया है. ओके, तो ये बेस आएगा. इसका मतलब टोटल सेल क्वांटिटी 35 है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं. नंबर ऑफ बिल्स 13 है, तो इसका कैलकुलेशन कैसा होता है? ओके, 35 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 2.69. 2.69 ऑन एवरेज से 0.6 आ गया तो उसको 3 राउंड फिगर किया तो 3 होता है. तो इसका मतलब एक बिल में 3 एवरेज जा रहा है. तो बेयर मिनिमम 2 जाना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड. किसी किसी तो फॉर एग्जांपल एबीएस 1 जाए, 1.5 जाए, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी पुश नहीं कर रहे हैं हम लोग. ओके, चलो वी विल डिस्कस अबाउट एबीवी, एवरेज बिल वैल्यू. तो एबीवी कैसे कैलकुलेट करता है? टोटल सेल वैल्यू, इसका मतलब 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख, वट एवर इट इज, टोटल बिल्स इज इक्वल टू एबीवी आता है. तो एन एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ. तो सेल वैल्यू 1,30,000 है, ताकि नंबर ऑफ बिल्स 55 है. तो सेल 1,30,000 डिवाइडेड बाई 55. इसके बाद 2363 था एवरेज बिल वैल्यू. इसको बड़ा करने के लिए क्या करना है, हम लोग हाई वैल्यू का प्रोडक्ट सेल करना है. जब हाई वैल्यू का प्रोडक्ट सेल किया तो ऑब्वियसली आपका ये बी एस बढ़ेगा. तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करना है तो क्वांटिटी ज़्यादा सेल करना है, तब ऑटोमेटिकली ये भी एवरेज बिल वैल्यू बढ़ जाएगा.
ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट एएसपी। तो एवरेज सेलिंग प्राइस, इसको बोलता है, कोई कोई बोलता है एवरेज रिटेल प्राइस भी बोलता है, ठीक है। तो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? टोटल सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एएसपी होता है। इसका मतलब तो जो सेल हुआ है, जो भी सेल हुआ है, एग्जांपल में बताता हूँ, एग्जांपल 1,20,000 रुपये सेल हुआ है, आपका काउंटर हो, आपका स्टोर का हो, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड 61 है। इसको कैसे कैलकुलेट करता? तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 61, इसका मतलब 1967 एक गारमेंट का वैल्यू, एक प्रोडक्ट का वैल्यू हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट का वैल्यू ये आप फाइंड आउट कर दिया, तो फॉर एग्जांपल 1967 रुपीज़ एक प्रोडक्ट का पीस का एवरेज पड़ रहा है आपको बिजनेस, इनटू आपका टोटल स्टॉक है, तो इसका मतलब आपका पास जो वैल्यू स्टॉक का वैल्यू है ना वो आ जाता है। इसका मतलब आपके पास तो 1000 पीस है, तो इसको इनटू 1967 करना है, तो इसका मतलब वो टोटल आपका स्टॉक का वैल्यू आता है। हाँ, एवरेज, ये सभी एवरेज होता है। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिटेल, ये क्या है? गोली, ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। सबके लिए ग्रोथ चाहिए, इवन हमको भी ग्रोथ चाहिए, आपके लिए अप्रेजल चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, सबके लिए ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रोथ ये कैसे कैलकुलेटेड करता है? हाउ डू यू कैलकुलेट द गोली? ओके, द दिस ईयर सेल डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर इंटू 100 माइनस 100 इज इक्वल टू गोली आता है। इसका मतलब ये कैलकुलेटर में बता रहा हूँ, तो लैपटॉप में हम लोग जैसे सिस्टम में अलग तरीका से यूज़ करता है, दिस ईयर सेल डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर, तो -1 किया तो परसेंटेज क्लिक किया तो उसका ग्रोथ परसेंटेज आता है, प्लस हो माइनस हो। ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि तो ईबीओ स्टोर पे तो सिस्टम रहता है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में तो मोस्ट ऑफ द स्टाफ के पास जो काउंटर के पास कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करता है आपको, तो बुकिंग सब अपडेट करना है आपका, तो प्रोग्रेस कर अपडेट करना है, तो उसकी जगह में यूज़ कैसे करता है? दिस ईयर सेल डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर इंटू 100 माइनस 100 आपको परसेंटेज आता है। एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ। सेल है, दिस ईयर का सेल है 65,000 है, ठीक है। लास्ट ईयर का सेल है 60,000 है, ऑब्वियसली इसका मतलब 5,000 लास्ट ईयर से ये साल ज़्यादा किया है। तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो गोली क्या आ रहा है? तो 65,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 8% हम लोग ग्रोथ किया है। दिस इज बिकॉज गोली ईच एंड एवरी कंपनी विल ट्रैक। ओके, इसमें व्हाट इज द कन्वर्शन? ये मोस्ट ऑफ द ईबीओ स्टोर में ज़्यादा ही फोकस करता है इसके ऊपर, क्योंकि कितना कस्टमर अंदर आ गया और कितना कस्टमर बिल कर दिया उसको पता चल जाएगा। हाँ, हमारा स्टाफ ने कन्वर्ट किया क्या नहीं किया, और हम लोग कन्वर्ट किया क्या नहीं किया। 200 कस्टमर घुसा, 50 बिल हो गए, तो इसका मतलब 50% लोग ऐसा ही चला गया। तो कन्वर्शन, इसलिए तो ईबीओ स्टोर में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है कन्वर्शन का परसेंटेज। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, तो 100 आदमी आएगा ऑलमोस्ट, समझ लो 100 आदमी, उसमें ऑलमोस्ट समझो तो 20 पीपल बिल करें, बाकी सब तो फैमिली के साथ आएगा, तो फ्रेंड्स के साथ आएगा, तो पूरा भर भर के आते रहते हैं लोग। तो इसीलिए कन्वर्शन का रेट एज पर रिटेल इंडस्ट्री के हिसाब से, तो डिपार्टमेंटल का स्टोर का कन्वर्शन जो रहता है, इसका तो बड़े लार्ज फॉर्मेट का 300 ब्रांड रहता है, उसका उसका स्टैंडर्डाइज रिटेल एक्सपेक्टेशन करता है उसको 20 से 40% तक। बट ईबीओ में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता है, क्योंकि ईबीओ स्टोर के लिए जो आ रहा है कस्टमर वो अलग होता है, तो ईबी डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए जो आ रहा है कस्टमर वो अलग माइंडसेट होता है। तो ईबीओ में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली बायर्स, जेन्युइन बायर्स होता है, 90% ऑफ द 99% ऑफ द पीपल बायर्स होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, फिट पसंद नहीं आएगा, वो अलग अलग चीज़ है, उसके लिए वो तो ड्रॉप हो सकता है। बट डिपार्टमेंट स्टोर में ऐसा नहीं होता है, तो जो फैमिली के साथ घुसते थे इसलिए नंबर ऑफ कस्टमर का ज़्यादा रहता है, उसका कन्वर्शन परसेंट आज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कम रहता है। चलो, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? कन्वर्शन, टोटल बिल्स डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर एंट्री इनटू 100। तो इसका मतलब क्या आता है, आप जो बिल किया है, समझ लो 5 बिल 10 कस्टमर एंट्री हो गया, इसका मतलब तो 5 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 50% कन्वर्शन रेट आएगा। एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूँ, टोटल बिल्स 30 किया है, कस्टमर एंट्री 70 हुआ है, तो कन्वर्शन रेट क्या है, 30 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, इसका मतलब 42% कन्वर्शन हुआ है। समझ में आया? एक्चुअली कन्वर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट
एक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग लॉन्ग लाइफ तो सेल्समैन ही नहीं रहेगा, आगे बढ़ने के लिए ये जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत ही यूज़फुल है। तो ओके, तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स द एवरेज द कन्वर्शन रेट फॉर फिजिकली रिटेल, सो फिजिकली का मतलब वही ऑफलाइन, जो हम फिजिकली स्टोर में जो कस्टमर आता है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन अलग होता है। तो फिजिकली रिटेल स्टोर्स का टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 20 to 40%, यही कन्वर्शन रहता है, इतना भी नहीं होता है। तो इससे ज़्यादा जो कर रहा है ना वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, 50-60% जो कर रहा है ना वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो मोस्ट प्रोबेबली ईबीओ में ज़्यादा होता है, बट वी हैव टू से दैट। चलो ठीक है, दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिटेल केपीआई। ये रिटेल केपीआई, आपको रिटेल में आगे बढ़ना है तो ये बेसिक नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आप बिजनेस किसी काउंटर और किसी स्टोर का बिजनेस चेंज कर सकते हैं, ट्रैकिंग ऑन केपीआई। चलिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ड्रीम इज नॉट द थिंग यू सी इन स्लीप, बट इज दैट द थिंग डज नॉट लेट यू स्लीप। अरे भाई, ये जो वर्ड मैं जिस दिन पढ़ा था उस दिन मेरा लाइफ चेंज हो गया, समझ लो। ठीक है, तो जो 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 सपना होता है ना, सीरियसली वो सोने देता ही नहीं है मतलब। ये इतना अच्छा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दिया है, तो रियली बहुत ही गुड थिंग्स। ठीक है, चलो अगले जो सून वी आर अपलोडिंग रिटेल बेसिक इन्फॉर्मेशन, और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आके। किसी कंपनी में आप पोजीशन एक मैनेजर लेवल पे इंटरव्यू दे रहे और प्रमोट हो रहा है, तो आपका ऊपर जो अभी सीसीए से सीनियर सीसीए हो रहा है, सीनियर सीसीए से आप तो टीम लीडर होना चाहता है, टीम लीडर से आप स्टोर मैनेजर होना चाहता है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई। ये इन्फॉर्मेशन ही मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट का, बिजनेस मैनेजर, एरिया मैनेजर के साथ आप डिस्कस करें तो यही चीज़ें होते हैं। क्या है ये बीवी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केपीआई, दीज ऑल द थिंग्स दे विल आस्क। चलो अगले वीडियो आने के लिए तो आप यू कैन टेक दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर बीइंग अ टाइम। ओके, आई रियली वांट टू हेल्प, बिकॉज ऑफ बार बार हम लोग ट्रेनिंग ले नहीं पाता है, इसलिए तो आई एम मेकिंग ए सिंपल द वे ऑफ प्लेटफॉर्म दिस, तो ताकि कभी भी वो लोग ओपन कर सकता है, फार्मूला देख सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, जो अगले वीडियो आने के लिए तो सुबह जस्ट यू हैव टू हिट द लाइक, आपको वीडियो पसंद आया तो इवन एटलीस्ट आई कैन मेक अ मोर इंफॉर्मेशन वीडियोस, so hit a click button and subscribe because अगले वीडियो आएगा soon। एंड वीडियो आने के बाद आपको मालूम होना चाहिए तो इन्फॉर्मेशन, जस्ट क्लिक बेल आइकन। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।